मित्रों, हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें प्रत्येक हिंदू परिवार अवश्य ही दिवाली को मनाता है, क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आते हैं तो वहाँ सभी लोग इस विषय को सुनकर कि रामचंद्र जी के साथ वन में बड़ी बड़ी समस्याएं आई थी और उनसे निपट कर यानी उन पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में लौटकर आए हैं और राज्याभिषेक भी होना है। राज्याभिषेक करने के बाद लोगों में बड़ा हर्ष और उल्लास पैदा हुआ और श्री राम जी सहित अयोध्या नगर में ये दिवाली का त्योहार मनाया गया, जो कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। और बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में सभी नगर के वासी और राज परिवार के लोगों ने उस दिवाली के त्योहार को मनाया। परंतु मित्रों, इस पूरे प्रकरण में या राम जी की सहायता में सबसे ज्यादा प्रसन्नता होने वाला एक विषय का हम वर्णन करते हैं, जो आप लोग भी समझ जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी जो रामायण चली या राम का चरित्र चला या राम का जीवन चला, वो श्री हनुमान जी के ऊपर चला और हनुमान जी की सहायता के कारण ही श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की और सारी समस्याओं का निदान हनुमान जी ने ही किया था। जैसे सीता जी की खोज में हनुमान जी गए लंका और लंका को उन्होंने ही जलाया था, और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो हनुमान जी ने ही राम जी की सहायता सबसे पहले या सबसे कठिन समय में की। इस प्रकार मित्रों, हनुमान जी का बहुत बड़ा रोल रहा इसमें और हनुमान जी उनके अति प्रिय हुए। तो हम अब इसी विषय पर बात करेंगे कि दिवाली के साथ साथ हनुमान जी को हम क्यों भूल रहे हैं। मित्रों, हनुमान जी को सर्वप्रथम दिवाली के रोज यानी जिस दिन दिवाली की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उससे सर्वप्रथम पहले हमें हनुमान जी के लिए विनती करना है। यानी हमें शाम के वक्त लक्ष्मी पूजन से पहले साफ होकर यानी हाथ मुंह धोकर या नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहनकर श्री हनुमान जी के लिए प्रसाद बांटना है। उनकी मूर्ति या उनकी फोटो पर या मंदिर में जाके आप प्रसाद चढ़ाएं और हनुमान जी से विनती करें कि हनुमान जी इसी तरह प्रतिवर्ष हमारा दिवाली का त्योहार आता रहे और हम इसे मनाते रहें, और उनका प्रसाद उनको अर्पित करके पूजा अर्चना करके आप उस प्रसाद को सभी लोगों में बांटें और प्रसन्न मुद्रा में खुशी खुशी त्योहार मनाएं। क्यों कि वो संकट मोचक हैं और संकट मोचक ही सारे संकटों का मोचन कर देते हैं। क्यों कि राम जी का संकट हरा तो आपका क्यों नहीं हरेंगे। और उसके बाद श्री राम जी का नाम लेते हुए आप प्रसाद का वितरण करते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ जिस समय लक्ष्मी जी का पूजन का विधि विधान से पूजन करना है, उसी मुहूर्त में आप लक्ष्मी जी का पूजन करें और इस प्रकार दिवाली मनाएं। ये आपको अवश्य उपाय करना है तो आपके घर में धन धान्य और सारी विपत्तियों का नाश करने वाला ये उपाय है। धन धान्य प्राप्त होगा और विपत्तियों का नाश होगा। इसी प्रकार आपको पूजा करना है और ये पूजा इस 2021 में आ रही है और इस प्रकार हर दिवाली में, इसी दिवाली में नहीं, हर दिवाली में आपको हनुमान जी की प्रथम पूजा करके ही आप दिवाली का त्योहार मनाएं, लक्ष्मी पूजन करें। ये मेरा आपको सबसे उत्तम और सबसे सरल उपाय है। इस उपाय के बगैर आपकी दिवाली अधूरी मानी जाएगी या अधूरी रहेगी। क्यों कि हनुमान जी के बगैर राम जी की कृपा किसी के ऊपर नहीं हो सकती और लक्ष्मी जी की भी कृपा नहीं हो सकती, क्योंकि राम का रूप, विष्णु का रूप, लक्ष्मी का रूप
ये सब एक ही शक्ति के अनेक रूप हैं, मगर जिस तरह से कार्य के शुरुआत में गणेश पूजन करना आवश्यक है, इसी प्रकार लक्ष्मी पूजन से पहले हनुमान जी का पूजन करना आवश्यक है और उसे आप नितांत याद रखें, भूलें नहीं। जय श्री राधे मित्रों, जय श्री राधे मित्रों, आपका कल्याण हो।